Okay, so I'll share the screen. Is the screen visible? Okay, so Frohes neues Jahr. Was bedeutet this? Frohes neues Jahr. Yeah, Frohes Happy New Year. Okay, so very Happy New Year to all of you. Frohes neues Jahr. Yeah. Uh, in the last lecture, we have seen the word Kyonen. Do you remember the meaning of this particular word Kyonen? और हमने इसके साथ साथ इसका एक कॉन्जुगेशन भी देखा था. यस, कैन. इट इज अ मोडल वर्ब, राइट. याद है सबको मोडल वर्ब क्योनन और उसका यूज कैसे करते हैं. हमें और भी ज्यादा मॉडल वर्ब सीखने हैं. मैंने एक जनरल रूल बता दिया था मॉडल वर्ब के बारे में कि उनका कॉन्जुगेशन हर एक वर्ब का अपना अपना अलग होता है. जैसे क्योनन का था लास्ट टाइम हमने देखा था ये वाला इश कान, दू कांस्ट, एरजीएस कान, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, जी क्योनन. ओके, तो मोडल वर्ब्स इस प्रकार से कॉन्जुगेट होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को लेके. और जो मेन वर्ब होता है अपने सेंटेंस का दैट गोज टू एंड ऑफ योर सेंटेंस एंड वो इन्फाइनाइट फॉर्म में यूज किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें है एर कान फोटोग्राफियरन. ओके, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ. ही कैन टेक फोटोज. सो फोटोग्राफियरन ये पूरा एक वर्ड या वर्ब है. ओके, टू टेक फोटोज, फोटोग्राफियरन. तो एर कान, कान क्यों यूज किया गया यहाँ पे. एर के हिसाब से क्योनन का कॉन्जुगेशन हुआ. और जैसे हमने पहले पिछले स्लाइड में देखा था इश कान, दू कांस्ट, एरजीएस के आगे आता है कान. तो इसलिए यहाँ पे एर कान फोटोग्राफियरन. फोटोग्राफियरन ये अपने सेंटेंस का मेन वर्ब था तो वो इनफाइनाइट फॉर्म में एंड में चला गया. ओके, अभी अगर हमें इस सेंटेंस में और चीजें करनी है जैसे एर कान गुड फोटोग्राफियरन, मतलब ही कैन टेक गुड फोटोज, ऐसा हमें अगर बोलना है तो गुड का एडिशन हुआ तो वो कहाँ पे होगा. जो अपना कान है मतलब जो अपना मोडल वर्ब है दैट विल बी देयर ऑन द सेकेंड पोजिशन. योर मेन वर्ब विल बी देयर एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म. बाकी की जो भी कोई आपको एडिशंस करनी है वो ऐसे बीच में हो जाएगी सेंटेंस के. ओके, सो सेकेंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, लास्ट पोजीशन पे मेन वर्ब इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म. इज इट क्लियर. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. एक बार रिवीजन के लिए मैंने ये बोल दिया है. तो अगर इसमें और एडिशन करनी है जैसे एरकान फोटोग्राफियरन पहला सिंपल सेंटेंस हुआ. उसके बाद थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने कैसे दी एरकान गुड फोटोग्राफियरन. और फिर उसके आगे क्या किया एरकान ज़ेयर गुड टूरिस्टन फोटोग्राफियरन. ठीक है, तो जैसे एक एक सेंटेंस में एडिशन होता जा रहा है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है. बट सेंटेंस का जो मेन फ्रेमिंग है ग्रामेटिकल फ्रेमिंग है दैट विल रिमेन सेम. ओके, नाउ इसमें आपको थोड़े से सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, आप एक बार ये जो जितने भी वर्ड्स है वो सारे पढ़ लीजिए. जैसे एर कान तो नॉर्मल ही है. gut, sehr gut, ganz toll, schnell, sehr schnell. Was bedeutet gut?
गुड इज गुड, sehr गुड, वेरी गुड। उसके बाद है ganz toll। ganz toll शायद हमने पहले कभी देखा नहीं है। सो ganz toll इज कुछ अगर ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा कोई कर रहा है, गुड sehr गुड के ऊपर हम लोग जब बोलते हैं ना कि बहुत ही मस्त किया, तो उस टाइम पे हम ganz toll ऐसा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट schnell। was bedeutet schnell? schnell शायद हमें पहले हमने पढ़ा है। schnell का कुछ याद आ रहा है? यस, sehr गुड, फास्ट। क्विकली कुछ भी अगर करना है तो schnell। और sehr schnell वेरी फास्ट, जैसे गुड sehr गुड, schnell sehr schnell। ओके, और जो नेक्स्ट थर्ड कॉलम दिया है उसमें क्या क्या है? टूरिस्टन, काट्सन, ब्लूमन, फोटोग्राफियरन। तो अभी इसमें क्या है? टूरिस्टन, ये एक वर्ड यूज कर सकते हो आप। काट्सन, काट्सन बेडॉइटेट कैट्स, ब्लूमन फ्लावर, फ्लावर्स, फोटोग्राफियरन। तो फोटोग्राफियन आपका मेन वर्ब होगा। सेकेंड इज स्पगेटी, व्यूर्टशन, काफे, टे, कोखेन। was bedeutet कोखेन? कोखेन हमने पहले पढ़ लिया इसलिए पूछ रही हूँ। was bedeutet कोखेन? टू कुक, वेरी गुड। स्पगेटी यू नो ऑल। व्यूर्टशन, व्यूर्टशन हॉट डॉग। ओके, काफे, टे वे ऑफ इंग्लिश, कॉफी, टी। देन क्लावियर, गिटार, स्पीलन। क्लावियर पहले भी हम लोग देख चुके हैं। was bedeutet क्लावियर? गिटार वे ऑफ इंग्लिश, स्पीलन टू प्ले। क्लावियर हमारा हो चुका है एकदम शुरू शुरू के लेक्चर में ही। पियानो, sehr गुड। एसएमएस, Anschlusskarten, ब्रीफ, श्राइबन। एसएमएस पता है, Anschlusskarte पता है, ब्रीफ पता है। श्राइबन इज टू राइट। ओके, देन लीडर, जिंगन, जिंगन टू सिंग, लीडर सॉन्ग्स। कंप्यूटर, स्पील, माखिन। तो टू क्रिएट कंप्यूटर गेम्स। ओके, तो अभी आपको क्या करना है इसमें, हर एक को एर कान तो हर एक सेंटेंस में रहेगा ही। अगर आपको रिप्लेस करना है एर कान को, तो यू कैन यूज जी कान, एस कान, इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फिर जो सेकेंड कॉलम है, गुड, sehr गुड, ganz toll, schnell, sehr schnell, इसमें से कुछ भी एक वर्ड को पिकअप कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कॉलम में से या तो आप ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, एर कान sehr gut Würstchen kochen। ओके, जो वर्ड की लिस्ट आपके सामने है उसके आगे ही आपको कौन सा वर्ब यूज करना है वो दिया है। हम ऐसा नहीं बोल सकते एर कान गुड ब्यूटिशियन फोटोग्राफियर। बोल सकते तो है कि हॉटडॉग से अच्छे फोटो खींच रहा है वो, बट इतना अच्छा कुछ मीनिंग उसको नहीं आएगा, राइट? तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, जो वर्ड्स की लिस्ट है उसमें से कोई वर्ड जो आपके सेंटेंस का मेन वर्ब होगा वो, और जैसे आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे वैसे ही वो वर्ड्स की ऑर्डर रहेगी, राइट? मोडल वर्ब दैट इज कान विल बी देयर ऑन द सेकेंड पोजिशन। जो मेन वर्ब आपके सेंटेंस का होगा वो एंड में होगा। बीच की दो चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कौन सा गुड या गुड में से क्या यूज करना है, और आगे जो एसएमएस है, क्लावियर है, स्पगेटी है, उसमें से क्या यूज करना है। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल में फिर से करके बताती हूँ। एर कान गान स्टोल क्लावियर स्पीलन। ओके, इसके जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो, एर कान गान स्टोल स्पगेटी कोखेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जेयर गुड के सामने ही आपको स्पगेटी या कोखेन वाला कुछ यूज करना है। जेयर गुड लिया और लीडर जिंगेन लिया तो भी चलेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कीजिए थोड़ा सा। ओके, विल स्टार्ट विथ राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड रीड। Er kann schnell SMS schreiben. Ja, sehr gut. Dann Shlok.
Can you please repeat? यस, यू हैव टू यूज एर कान. उसके बाद सेकेंड कॉलम में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, गुड, ज़ेर गुड, गांस्टोल. और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको वर्ब दिए गए हैं एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस. फोटोग्राफियरन, कॉखेन, स्पीलन, श्राइबन, जिंगन, माखिन. राइट? तो कोई भी वर्ड यूज करके उसका जो रिलेवेंट वर्ब होगा वो यूज कर दीजिए. Kann sehr gut Computer spielen. यस, ज़ेर गुड. ज़ेर गुड कंप्यूटर स्पीलन भी सही होगा क्योंकि आपने कंप्यूटर स्पीलन में कंप्यूटर गेम्स खेलना ऐसा कर दिया. या फिर आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, एर कान ज़ेर गुड कंप्यूटर स्पीलन माखेन. दोनों सही है. आपने पहले जो सेंटेंस बोला वो भी सही था. परफेक्ट. नाउ अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Erkan sehr schnell Computerspiele machen. Sehr gut. Sehr schnell. परफेक्ट. तो ऐसे आप जो भी कोई आपके पास ऐसे लिस्ट होगी वर्ड्स की वो लेके कॉम्बिनेशंस करके देख लीजिए. अभी हमने एग्जांपल के लिए सिर्फ ये 3 बार सेंटेंसेस पढ़ के लिए है. आपको इसमें कोई भी आपको अगर वर्ब अच्छा लगता है वो वर्ड यूज करके घर पे प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है? हमारा ग्रामेटिकली रूल सिर्फ एक ही है, मेन वर्ब एट द एंड इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म, modal verb on the second position, conjugation according to its subject. बाकी बीच में जो भी चाहे चेंज हो जाए. ओके, नाउ ये हमने कर दिया था. ये एक डायलॉग है. हम पहले ये डायलॉग पढ़ लेंगे फिर देखते हैं इसमें क्या है. ओके. Wann haben Harry Potter, Hermione Granger und Avni Geburtstag? Okay, so first of all, was bedeutet Geburtstag? Sorry, spelling गलत हो गया. बर्थडे. ओके, सो राहुल और अर्णव आप माइक ऑन कीजिए और जो डायलॉग है वो पढ़ लीजिए. 3 लोग है ना? ठीक है. राहुल आप जो पिंक वाला है वो पढ़िए, अर्णव आप जो ब्लू वाला है वो, और बीच में जब ब्लैक ट्रायंगल वाला पढ़ने के लिए आएगा तब श्लोक आप पढ़ लीजिए. ओके? श्लोक आप अभी माइक मत ऑन कीजिए, जब आपका टर्न आएगा तब ऑन कीजिए. सो राहुल फर्स्ट, पिंक वाला. Harry Van has do Geburtstag. I am Julie. Im Juli. Im Juli. Im Juli. Yeah. Und du, Rahul? Mein Geburtstag ist im Herbst am 19. September. Und du, Avani? Ich habe am 5. 5. Dezember Geburtstag, also im Winter. Wann sind denn die Winterferien in Deutschland? Shlok? Im Februar und im Dezember gibt es die Weihnachtsferien. Weihnachtsferien. In Indien haben wir im Sommer 6 Wochen frei. Da machen wir oft eine Ferienreise. Ferienreise. Okay, sehr gut. Okay, so starting with first, Geburtstag is birthday. Okay, so Harry first asks, one has to do Geburtstag. आपका बर्थडे कब होता है? Im Juli, in July. Und du, Hermione, और तुम्हारा Hermione, mein Geburtstag ist im Herbst am 9. September. 9 कुछ गेस कर पा रहे हो इससे क्या डेट हो सकती है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1st, 2nd, 15th, 14th, उस हिसाब से ये 9 का गेस लगा पा रहे हो?
वेरी गुड, करेक्ट, 19th, 9 10, ये दो चीजें आपको दिख रही है, ये दो नंबर्स दिख रहे हैं। तो जैसे हम लोग हमने नंबर्स सीखे थे तब हमने पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो 19th सितंबर, उन अवनी, अवनी तुम्हारा, इश habe am 15. Dezember, 15, यहाँ पे सिर्फ 15 ऐसे 15 जैसा लग रहा है, बट 15 विल बी 15 होगा। जैसे 9 से 10 हुआ तो आपने 19 किया था, राइट, यस, सो इट विल बी 5th। 10 जो है आगे का TEN 10, वो लग रहा है जैसे हम लोग 31st, 30th, 29th, वो जो एथ वाला यूज करते हैं ना, उसके लिए वो 10 लग रहा है। ओके, तो 15 विल बी 5th December Geburtstag, also im Winter, so विंटर में होता है। Wann sind denn die Winterferien in Deutschland? डॉइचलैंड में यानी जर्मनी में विंटर फेरियन, विंटर हॉलीडेज कब होते हैं? im Februar und im Dezember gibt es die Weihnachtsferien। ओके, सो फरवरी में विंटर हॉलीडेज होते हैं और दिसंबर में वाइनाक्स फेरियन। वाइनाक्स अभी दिसंबर में कौन सा एक ओकेजन आ गया? दिसंबर में क्या था? क्रिसमस। सो वाइनाक्स, वाइनाक्टन, क्रिसमस। ओके, तो क्रिसमस वेकेशंस होते हैं दिसंबर में। इन इंडियन haben wir im Sommer 6 Wochen frei। इंडिया में 6 वीक्स का वेकेशन होता है, दैट टू इन समर। हमारे यहाँ पे विंटर वेकेशंस नहीं होते, हमारे यहाँ पे समर वेकेशंस होते हैं यूजुअली। स्कूल टाइमिंग वाला चीज है ये, कॉलेज के लिए सब अलग होता है, जॉब के लिए सब अलग होता है, बट हमारे यहाँ पे मोस्टली विंटर हॉलीडेज नहीं होते, हमारे यहाँ पे समर हॉलीडेज होते हैं। सो दैट इंडियन गर्ल इज सेइंग दैट इन इंडियन haben wir im Sommer 6 Wochen frei, da machen wir oft eine Ferienreise। Ferienreise वेकेशन ट्रिप और हॉलीडे ट्रिप। राइजन आपको पता है, राइजन मतलब घूमने जाना। ओके, सो ये गेबुर्टस्टाग कब होता है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था। अभी अगर आपको किसी को बर्थडे विश करना होगा तो आप क्या बोलते हो? एक तो हैप्पी बर्थडे के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज हेrzlichen Glückwunsch zum Geburtstag। ये बहुत बड़ा हो जाता है पर उसका मीनिंग हैप्पी बर्थडे ही हो जाता है। देन alles Gute zum Geburtstag, have a good birthday। तो ये थोड़ा आसान होता है। जब मैं पढ़ रही थी तब हम यही प्रेफर करते थे, alles Gute zum Geburtstag। या फिर what you can say is herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag। Herzlichen is heartiest, Glückwunsch good wishes zum Geburtstag। ओके, तो जैसे हेrzlichen हमने पहले भी अगर आपने सुना होगा तो herzlichen willkommen, heartiest welcome या heartiest congratulations, इस सब में जो heartiest यूज करते हैं herzlichen। सो heartiest good wishes on your birthday, तो हैप्पी बर्थडे। सो herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag या alles Gute zum Geburtstag। Okay, so you can use these frames for birthday wishes। इसके बाद Wann hast du Geburtstag? Wann hat dein Freund oder deine Freundin Geburtstag? So अभी हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन करेंगे जिसमें हमें क्या देखना है, दो लोगों का पेयर बनाएंगे हम। पहला वाला दूसरे से सवाल पूछेगा Wann hast du Geburtstag? तुम्हारा बर्थडे कब होता है? तो आपका बर्थ डेट
विथ योर मंथ के साथ आप बोल दोगे. ओके, इम जो कोई भी मंथ होगा, इम करके फॉर एग्जांपल ऐसा, इम नवंबर आम 16. ओके, तो जो भी डेट होगा वो उसके साथ आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट राहुल और अर्णव. अर्णव आप राहुल से पूछो उनका बर्थडे कब होता है, और राहुल आप जवाब दो. Wann hast du Geburtstag? Im Oktober 9. ओके, आम 9 हाँ हाँ हाँ, जो डेट के पहले 19 अक्टूबर, राइट ना? या 19 अक्टूबर ही बोलना चाहते हो ना आप? हाँ, ओके, वेरी गुड. अभी आप पूछिए अर्णव, यू विल आंसर. wann hast du Geburtstag? Im August then. अगस्त 10th अगस्त. In August then 10. हाँ, तो ऐसे आपको बोलना है, इम अगस्त आम 10. 10th अगस्त को होता है, 10th अगस्त ही बोलना है ना आपको? Yes, ma'am. हाँ, ओके. सो इम अगस्त आम 10. वेरी गुड. नाउ अर्णव आप श्लोक से पूछिए. श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? नहीं, श्लोक अभी आप आंसर करोगे. वान हास्ट दू गेबुस्टाग, ये अर्णव ने आपको सवाल पूछा कि आपका बर्थडे कब होता है. नाउ यू Meine जस्ट हैव टू आंसर. Geburtstag on Im Juni. mein Geburtstag ist im Ist in Juni. Juni am date On Ma'am 23. हाँ 23. तो 23 के लिए आप जर्मन में प्रोनाउंस कैसे करते हो? पहले वो 10 वगैरह सब कुछ छोड़ दो. पहले मैम या पहले एंड वाला नंबर, वो इसको क्या बोलते हैं? द्राई Dreisen. नहीं, 2 है ना, 23 है ना? हाँ हाँ. Drei Und 23. हाँ, ये क्या हो गया आपका? 23. हाँ, तो उसके आगे आपको कैसे बोलना है? अभी हम लोग 23 Juni. 23 23 हाँ, क्योंकि 23rd बोलना है ना आपको. जैसे इंग्लिश में अगर मैं आपको पूछती कि व्हेन इज योर बर्थडे, तो आप क्या बोलते? ऑन 23rd जून, राइट? तो 23rd बोलना है आपको, अभी सिर्फ 23 नहीं बोलना है. तो इसलिए 23 क्लियर? ओके. सो और जो आपका मंथ होगा, मंथ के पहले इम लगाना है, और डेट होगा उसके पहले आम लगाना है. ओके, यहाँ पे दिया है, देखिए. वन हाज टू गेबुस्टाग, माइन गेबुस्टाग इस्ट इम नवंबर आम 16. ओके, तो इम के साथ आप लोग मंथ जोड़ रहे हो, आम के साथ आप अपना डेट जोड़ रहे हो. ओके, और वो डेट कंप्लीट करने के लिए, जैसे इंग्लिश में 6th 7th 23rd 16th 19th ऐसे आता है, वैसे ही इसमें सिर्फ एंड में आपका जो भी कोई नंबर होगा उसके एंड में आपको सिर्फ TEN लगाना है. जैसे अभी 23 बोलना था, ठीक है? तो 23 को हमने पहले जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया, दैट वाज 23, और सिर्फ उसके आगे 10 लगा दिया, 23 तो हो गया. ठीक है? स्वाइटेन मतलब सेकेंड, एर्स्टेन मतलब फर्स्ट. जैसे यहाँ पे जो लिस्ट दिया है, दैट इज फ्रॉम 1 to 10. ओके, सो एर्स्टेन फर्स्ट,
स्वाइटेन सेकेंड, ग्रिटेन थर्ड, फियर 10। तो जो अपना नॉर्मल नंबर है वही लिखा है, फियर लिखा है, 10 आगे लगा दिया। फ्यूमटेन, जेक्सटेन, जिप्टेन, आक्टेन, नाइनटेन, सेंटेन। नाउ ये एक पार्ट हमारा थोड़ा सा रह गया था, अभी यहाँ पे इम हेर्ब्स्ट ऐसा आया, ये वाला जो डायलॉग था इसमें माइन गेबुस्टाग इस्ट इम हेर्ब्स्ट ऐसा आया, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है। दी यारेस्ट साइट ओडर, दी यारेस्ट साइटन, मतलब सीजन्स जो अपने विंटर समर ये जो होता है उसको क्या क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। सो देयर विंटर, विंटर सीजन, देयर फ्रूलिंग स्प्रिंग, देयर जोमर समर, देयर हेर्ब्स्ट ऑटम और फॉल। ओके, सो यहाँ पे जो आया था ईस्ट इम हेर्ब्स्ट, मतलब कभी है वो फॉल के टाइम पे है। तो ये आपके पास एक बार नोट डाउन कर लीजिए, दी यारेस्ट साइटन, विंटर, फ्रूलिंग, जोमर, हेर्ब्स्ट। और जैसे हम लोग मंथ के लिए बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ये पर्टिकुलर सीजन में हो रही है, ऐसा आपको अगर बोलना है तो जैसे मंथ के लिए आप इम ऐड करते हो वैसे ही इम, ठीक है। वो इम और आम यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में जैसे आप करते हो माई बर्थडे इज इन डिसम्बर ऐसा आप बोलने जाओगे ना, और इज इन अक्टूबर, इज इन और वो मंथ लोगे, और इन और डेट बताने के लिए ऑन का यूज करोगे। वैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वो इम और आम स्किप नहीं करना है, इनका यूज करना है। ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सब समझ में आ गया अभी तक जो किया है। या sehr gut. Then coming to next topic, it is trennbare Verben. ओके, trennbare Verben इसका मतलब होता है सेपरेबल वर्ब्स। जैसे अभी तक हमने जो वर्ब किए हैं वो सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, वो सिंगल वर्ब था, जैसे माखेन, कोखेन, फोटोग्राफियरन, जिंगेन, टांसन। These are separate the two parts of these verbs। मतलब ये कुछ वर्ब की ऐसे लिस्ट है, ये ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है प्रेफिक्स और दूसरा होता है वही वर्ब का मेन वर्ब का पार्ट जो होगा वो। सो कंपेयर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ब्स विथ एंड विदाउट सेपरेबल प्रेफिक्सेस, डू यू सी एनी डिफरेंस? सो अब भी ऐसा होता है कि ये अगर आप वर्ब कंपेयर करने जाओगे, ठीक है, तो प्रेफिक्स के साथ अगर आप उसको देखोगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है। ओके, फॉर अभी पहले हम लोग एक प्रेफिक्स की लिस्ट देखते हैं, कौन से प्रेफिक्स हम ट्रेन बार वर्ब में यूज करते हैं। तो दो प्रेफिक्स इंक्लूड, जैसे यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया है, ऊपर नहीं देखिए, यहाँ नीचे देखिए, आब, आन, आउफ, आउस, आइन, लोस, मिट, हर, हिन, फोर, वेक, सू, सूर्युक। ये लिस्ट बढ़ता जाएगा, ये लिस्ट बड़ा है। हर एक वर्ड के साथ हमने अभी तक हर एक वर्ड नहीं देखा है, बट इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स हमने देखे हैं, जैसे फॉर देखा है, मिट देखा है, मिट मतलब विथ समथिंग। ओके, आर सेपरेबल प्रेफिक्सेस विच चेंज द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ड, ट्राई टू प्ले विद देम एंड मेक सेंटेंसेस। ओके, सो ये कुछ प्रेफिक्सेस है जो यूजुअली सेपरेबल वर्ब्स में यूज की जाती है, और इनके यूज के बाद वो जो मेन वर्ब होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेहन, आउफ स्टेहन ऐसा पहला आपको वर्ड दिखेगा। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेहन का मीनिंग क्या होता है। अगर सिर्फ आप स्टेहन ऐसा वर्ड यूज करोगे तो उसका मीनिंग होता है टू स्टैंड, ठीक है। और अगर वही हमने वहां पे आउफ ये प्रेफिक्स जोड़ दिया है और सेपरेबल वर्ब बना दिया है आउफ स्टेहन, सो द मीनिंग विल बी टू गेट अप। ओके, जैसे नींद से उठते हो ना आप, जो मतलब बेड पे लेटे हो, उसके बाद उठ गए, दैट विल बी योर वेकअप, और उसके बाद उठ के चलने लगे, दैट विल बी योर टू गेट अप फ्रॉम योर बेड, दैट विल बी योर aufstehen। और स्टेहन इज स्टैंडिंग इन एनी सिचुएशन, आप बैठे हो, खड़े हो गए, लेक्चर के बीच में बैठे हो,
खड़े हो गए, सो दैट विल बी स्टेहन। और aufstehen का मीनिंग होता है टू गेट अप। तो ऐसे ही हर एक वर्ब का अगर आप उसके पहले प्रीफिक्स लगा दोगे तो उसका मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना वर्ब्स आपको दिखते जाएंगे उतनी आपको उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनके मीनिंग समझ में आ जाएंगे। जैसे आउफ ह्योरन का मीनिंग होता है टू स्टॉप, और ह्योरन का मीनिंग होता है टू हियर। ओके, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे फर्क आ जाने लगते हैं। एक यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया है आगे। जैसे कॉमन का मीनिंग होता है टू कम, बट अनकॉमन अगर आपने लगा दिया तो उसका मीनिंग होता है अराइव। ओके, आप ये अराइव का अपोजिट हो गया डिपार्ट। तो फॉरेन, अगर आप सिर्फ यहाँ पे देखिए, कॉमन ये वर्ब एक मेन वर्ब हो गया, उसको प्रेफिक्स लगा दिया था अन, तो हो गया अनकॉमन। अनकॉमन का पूरा मीनिंग हो गया टू अराइव। ओके, नेक्स्ट इज आप फॉरेन। फॉरेन का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन हमने एक लेक्चर में पढ़ा था, तो फॉरेन का मीनिंग याद आ रहा है थोड़ा सा? देर बूस फॉरेन, या sehr good, ड्राइव, टू ड्राइव। ओके, और अगर आप ये प्रेफिक्स लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया? डिपार्ट। ठीक है, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है इफ यू यूज दैट प्रेफिक्स। जैसे anfangen टू स्टार्ट समथिंग, aufhören टू एंड और टू स्टॉप समथिंग। aufhören हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। hören का मीनिंग होता है टू हियर, और aufhören का मीनिंग होता है टू एंड और टू स्टॉप। anmachen टू टर्न ऑन, ausmachen इज टर्न ऑफ। तो ऐसे आपको खुद से ये थोड़ी सी लिस्ट पढ़नी होगी कि सेपरेबल वर्ब्स की कैसे लिस्ट होती है और आपको कैसे उनका यूज करना है और उनके मीनिंग कैसे अलग हो जाएंगे। अब भी आपको किसी भी सेंटेंस में आप कैसे कोई भी 3 बार वर्ब है ये देख सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेंटेंस हमारे नॉर्मल, अगर मुझे कॉमन ये वर्ब यूज करना है, कॉमन ये वर्ब है और मुझे इसका सेंटेंस में यूज करना है, और आई वांट टू से दैट मैं घर पे आ रही हूं, ऐसा मुझे अगर बोलना है, सो इश कॉमा सू हाउजर नाक हाउजर, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ओके, इश कॉमा मेरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। बट अगर मुझे अनकॉमन यूज करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू इज इश कॉमा अन, इश कॉमा ये आई कम हो गया, इश कॉमा अन। ओके, सो इश अन कॉमा ऐसा नहीं होता। तो 3 बार वर्ब, सेपरेबल वर्ब, ये जो इश अन कॉमा है दैट इज रॉन्ग, इश कॉमा अन इज करेक्ट। जो सेपरेबल वर्ब है उसमें सेंटेंस जब आप फ्रेम करोगे तो उसमें क्या होगा, जो मेन वर्ब है उसका कॉन्जुगेटेड फॉर्म आपके सब्जेक्ट के बाद आएगा, और जो आपका प्रेफिक्स है दैट विल गो एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, wer macht was, तो zum Beispiel mein Vater räumt die Wohnung auf। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको इसमें कौन सा वर्ब यूज किया गया है वो कुछ गेस कर पा रहे हो ये सेंटेंस में? जो zum Beispiel के आगे सेंटेंस है ना, उसमें एक बार देख के बताइए कि उसमें कौन सा वर्ब यूज किया है। सेपरेबल वर्ब ही यूज किया है, तो वो कौन सा हो सकता है? देखिए ये सेंटेंस मैंने अभी आपको एक थोड़ी सी हिंट दी थी कि एकदम कुछ हाइफन सेंटेंस नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इश कॉमा और इश कॉमा अन ऐसा किया है मैंने। एक में आई एम कमिंग बोल रही हूँ, अराइव का यूज कर रहे हैं हम लोग,
तो जैसे वैसे ही ये सेंटेंस में आप देख सकते हो, माइन फाटर माय फादर राउंड दी वोनुंग आउफ। ये सेंटेंस देख के आपको क्या लग रहा है, ये सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? सब्जेक्ट माइन फाटर है, दी वोनुंग ऑब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में? दी वोनुंग का मतलब होता है अपार्टमेंट, राउंड, ओके, तो राउमेन ऐसा है। राउंड अगर आप वर्ब मतलब उसका इनफाइनाइट फॉर्म होगा राउमेन, और राउमेन का मीनिंग होता है टू वेकेट समथिंग, ओके, छोड़ के जाना। हाँ, फिर वो आउफ का मीनिंग क्या होगा? वो जो पूरा सेंटेंस है ना, उसमें अगर आप ऐसा देखने जाओगे तो वो एक्चुअली वर्ब ये सेंटेंस का है आउफ्रॉयमेन। आउफ्रॉयमेन का मीनिंग होता है टू क्लीन, ओके। तो इसलिए सेंटेंस में यूज कैसे किया है? माइन फादर राउंड दी वोनुंग आउफ, मतलब मेरे फादर अपार्टमेंट क्लीन कर रहे हैं, वेकेट नहीं कर रहे हैं। अगर रायमेन होता तो वो आउफ आगे नहीं आता, माइन फादर राउंड दी वोनुंग, ओके, उसमें वेकेट टू चले जाना वहां से, वेकेट करना, इसलिए वो राउमेन हो जाता। इज इट क्लियर? तो सेपरेबल वर्ब्स जिस भी सेंटेंस में होंगे, वो सेंटेंस में आपको मीनिंग समझते वक्त ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि वो सेपरेबल वर्ब का कोई प्रेफिक्स आगे नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर हाउ सेपरेबल वर्ब्स आर यूज्ड? ये मैंने अभी आपको सिर्फ बता के रखा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे सेंटेंसेस देखेंगे ना, तभी जब भी कोई 3 बार वर्ब आएगा, हम लोग फिर से ये देखेंगे कि हाँ ऐसा इसका इस्तेमाल होता है। फॉर द टाइम बीइंग, इज इट क्लियर? ओके, तो फॉर होमवर्क आई गिव यू वन थिंग दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें जो भी ये स्लाइड पे जो भी आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो 3 बार वर्ब है, जैसे यहाँ पे देखिए, die Wohnung aufräumen, das Geschirr abwaschen und abtrocknen, ये जो सारे 3 बार वर्ब है, उनके मीनिंग्स आपको लिख के रखने हैं, ओके। जितने ये पर्टिकुलर स्लाइड में है उतने ही, क्योंकि ऐसे तो 3 बार वर्ब्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। लिख लिया आपने इसमें कौन से वर्ब्स नए हैं? जैसे aufräumen हो गया, abwaschen, abtrocknen, einkaufen, abholen, Fernsehen तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। Fernsehen is to watch television, that is very particular Fernsehen। Zeitung lesen, das Pausenbrot einpacken, okay, very good। इसका भी आप आपके पास स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ये ऐसे वर्ब्स है जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, anmachen, anziehen, aufmachen। So all these verbs are separable verbs and are called as trennbare Verben, ओके, जिसमें आपका एक मेन वर्ब होगा और आपका एक प्रीफिक्स होगा। मेन वर्ब कॉन्जुगेट होके सेकेंड पोजीशन पे रहेगा, और जो आपका प्रीफिक्स है दैट विल गो एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। सो व्हाइल रीडिंग सेंटेंसेस इन विच सच ट्रेनबार वर्बन आर यूज्ड, आपको चेक करना है कि वो ट्रेनबार वर्ब के हिसाब से आपका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का पर्टिकुलर मीनिंग क्या लग रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ जैसे अभी हुआ रायमेन,
ये इतना ही अगर हमने वर्ब कंसिडर किया तो फिर उसमें क्या हो जाता है, मीनिंग पूरा का पूरा बदल जाता है। जैसे आउफ योरन के टाइम भी हमने देखा, योरन का मीनिंग टू हियर, आउफ योरन का मीनिंग टू स्टॉप। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा ना अगर आपका वर्ब चेंज हो गया तो। ओके, सो इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, परफेक्ट। तो अभी थोड़ा सा रीडिंग का पार्ट कर लेते हैं हम लोग। 2 मिनट दीजिए मुझे। स्क्रीन विजिबल है? ये एक पैराग्राफ है जो हम लोग पढ़ लेंगे। इसका क्या करना है वो अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे हम लोग। ये पैराग्राफ के साथ क्या है बस पढ़ के रख देंगे आज के दिन। सो अर्णव, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Wasser, Recorder. Wasser ist Wasser, denken Sie, will ist vielleicht vielleicht, aber nicht für Vernon Sundermann, der Mobilistler. What is this? Mjobel Tischler. Tischler aus Red Bull B. Dresden ist हाँ, क्या है वो नंबर? uh, पहले आप हम जो एंड वाला है 37 है, राइट? तो yes ma'am. हाँ, 7 का क्या होता है? Sieben und 30 Sehr gut. 37 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. या ओके ओके, वेरी गुड, यू कैन स्टॉप नाउ। अभी श्लोक आगे का पढ़िए। Can you repeat? हाँ, ये एयर ट्रिंक्ट के बाद वाला पढ़िए। यहाँ पे देखिए, एयर ट्रिंक्ट निस्ट गेयर। No, I can't see. trinkt nicht, ger, Bier oder Wein, aber kann blinde 18 Sorten 18 को कैसा क्या? Mineral Wasser erkennen mit oder ohne Kohlenstoff. Mind Violente Schafe bald ist bald FIFA 9 Fumes नहीं, 25 und Schwanfisch ich trainiere Fleifisch na dann Frust. ओके, sehr gut। इसका जो मीनिंग है, इसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है, इसका क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सिर्फ अभी याद रखिए कि ऐसा कुछ पैराग्राफ हमने आज के लेक्चर में पढ़ा था। ओके, अभी मैं एक बार मैम से बोल के डिसाइड करती हूँ कि कल हम कब लेक्चर ले सकते हैं। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइमिंग है में हम लोग लेक्चर लेंगे। ओके, फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Danke, tschüss।